दोस्तों बांग्लादेश बॉर्डर में एक ऐसी न्यूज आई है जिससे बांग्लादेश बड़ा परेशान हो गया है। दरअसल बीएसएफ ने दो स्मगलर्स को शूट किया और उसके बाद ये जो स्मगलर्स थे इनको सही सलामत इनकी बॉडी वापस बांग्लादेश को हैंडओवर की गई। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है जिसमें वो कह रहा है कि अगर भारत को हमसे अच्छे रिलेशंस चाहिए तो इस प्रकार का ब्लडशेड ना करें। तो इसके लिए पहले स्मगलर्स भेजना बंद करना होगा। स्मगलिंग आप करते क्यों हैं? आपके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स का। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन भारत को आग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बांग्लादेश ने भारत को चेतावनी दी है कि ये जो ब्लड शेड है ये बंद करें और इससे हमारे रिश्ते आपके साथ खराब हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, क्या उसमें सच में सुधार आ सकती है? क्योंकि जो अंडरलाइंग करंट है वो बड़ा एविडेंट है, ये किस ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश ने चाइना को बुलाया है तीस्ता रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट है जो कि शेख हसीना ने जाते जाते भारत को दिया था और उसके पीछे कारण था कि ये जो तीस्ता रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है और हम नहीं चाहेंगे यहाँ पे चाइनीज आए, और चाइनीज ऑब्वियसली आएंगे तो डुअल पर्पस एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर बनेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब। दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश ने वापस से चाइना को न्योता भेज दिया है और अब अगर आप देखें तो बांग्लादेश कह रहा है कि हम फुटबॉल नहीं बनेंगे भारत और चीन के बीच में, हम तो रेफरी बनेंगे। तो यहां पे दोस्तों ओवर्टली न्यूट्रलिटी दिख रही है, लेकिन जो दिख रहा है अंडरलाइंग चीजें को अगर आप ध्यान से देखें तो दिख रहा है कि काफी ज्यादा भारत को लेकर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ चुका है। दोस्तों यहाँ पे एक इस्लामिक प्रीचर जो बांग्लादेश से आते हैं उनका बड़ा सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको कहा है कि आप लोग खड़े हो जाइए और अगर 40 करोड़ ऐसे लोग यूनाइट हो गए तो हिंदू सरवाइव नहीं करेंगे, फिर कैसा भी लीडर क्यों ना आ जाए। नाम भी लिया है शुभेंदु अधिकारी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबका नाम लिया है। और उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि इंडिया 3 घंटे में कैप्चर हो जाएगा। ये जो 26, इनका कहना है जो 26 प्रोविंसेस हैं वो सब के सब घुटने टेक देंगे। दोस्तों इस प्रकार का बयान आज भी आ रहा है और बांग्लादेश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप ये सब बोल पा रहे हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश इस प्रकार के तबके को आज भी प्रमोट कर रहा है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम इस बात को समझें और ये जो समय है इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो बॉर्डर फेंसिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए और उस तरफ आज पश्चिम बंगाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। बीएसएफ को फुल कंट्रोल दे दिया जाएगा बॉर्डर फेंसिंग का 45 दिनों में। बंगाल सीएम ने आज पहले कैबिनेट मीट में पहला जो फाइल पास किया है वो एग्जैक्टली यही है। ये इशारा कर रहा है कि हम भी जान रहे हैं बांग्लादेश किस ओर जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम इस तरफ उठाने पड़ेंगे। तो क्या हो रहा है आइए जरा आज जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए 46, जी हाँ 46 टेस्ट हम केवल ₹1 में लाए हैं। पिन कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप सभी जाएं इसको जल्दी से एनरोल कर लें। इसमें आपको कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीएस टेस्ट, सीसैट टेस्ट मिल रहा है केवल ₹1 में। पिन कमेंट में इसका लिंक है, जल्दी से जाइए, इसका लाभ अवश्य उठा लें। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ बीएसएफ एक्शन स्मगलर्स पर, क्या हुआ उसको देखते हैं। बीएसएफ ने दोस्तों सैटरडे की बात है बॉडीज हैंडओवर किए। किनके? तो दो स्मगलर्स थे। ये जो स्मगलर्स थे दोस्तों ये इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर त्रिपुरा के सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट में इनको कहीं ना कहीं ये बॉर्डर पार करने का प्रयास कर रहे थे जहां पे इनको शूट डाउन किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों ये त्रिपुरा है। यहाँ पे आप अगरतला देख रहे हैं, अगरतला के ठीक दक्षिण में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है त्रिपुरा में और यहीं पर बॉर्डरिंग इलाके में ये फायरिंग इंसिडेंट हुई है। अब इसमें अगर आप देखें तो बीएसएफ ट्रूप्स ने जिन दो लोगों को मारा है वो है नबीर हुसैन 40 वर्षीय, मोहम्मद मुरसलिन 22 वर्षीय। बीएसएफ ट्रूप्स दोस्तों रूटीन नाइट पेट्रोल पे थे। उस वक्त बांग्लादेशी स्मगलर्स अगर आप देखें तो आइटम स्मगल करके इंडिया से बांग्लादेश जा रहे थे। जवान ने उनको बोला, चैलेंज किया कि ऐसे ना करें और बॉर्डर से दूर हटे। चेतावनी देने के बाद भी वो बॉर्डर के तरफ जाते गए, लेकिन जो चेतावनी यहां से कंटिन्यूअसली आई वो सभी के सभी इन लोगों ने इग्नोर किया और इसके बाद पत्थर फेंकना शुरू किया, बीएसएफ के ऊपर ईंट फेंकना शुरू किया और उसके बाद ट्रूप्स ने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हुए फाइनली ग्रुप को कहा बॉर्डर से दूर जाएं। उसके बाद भी जब वो नहीं माने तो आप देखें तो बीएसएफ पर्सनल ने तब भी जो गोली चलाई वो पंप एक्शन गन से चलाई। जी हाँ, सेल्फ डिफेंस में चलाया गया
और उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। जिस गन की बात हो रही है दोस्तों, ये पंप एक्शन गन है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। शॉट गन होता है, लेकिन इसमें आप देखें तो रबर बुलेट्स होते हैं, छर्रे होते हैं, चिली ग्रेनेड्स होते हैं। पर्पस बड़ा क्लियर होता है, ये नॉन लीथल राउंड होता है और इस ताकि कैजुअलिटी ना हो, और ये बॉर्डर स्कर्मिशेस के लिए बीएसएफ को दिया गया है। एक्चुअली अगर आप देखें तो एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको बड़ी संख्या में प्रोक्योर किया था टिम्बर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन फिर एमपी पुलिस ने फॉरेस्ट कर्मचारियों के खिलाफ काफी एफआईआर फाइल किया इस गन के यूज से, तो फिर ये गन बीएसएफ को हैंडओवर किया गया था बड़ी संख्या में। तो दोस्तों ये गन अगर आप देखें तो अपने आप में दिखाता है कि ये अगर आप देखें तो ऐसा गन है जो कि नॉन लीथल है और जिसमें लीथल राउंड्स नहीं चलते हैं। उसके बाद जो 2 लोग की मृत्यु हुई है, वो इंजर्ड हुए और कुछ केसेस में मृत्यु हो जाता है, वही आपको यहाँ पे देखने मिला है। और इसी वजह से जब बॉडीज हैंडओवर किए गए तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश अथॉरिटी ने भी कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं किया, क्योंकि उनको भी मालूम था ये दोनों कौन थे, स्मगलर्स थे जो कि स्मगलिंग कर रहे थे और फिर नॉन लीथल राउंड से ही इनके ऊपर चलाया गया, पंप एक्शन गन से चलाया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। अब दोस्तों आपको बता देता हूं, ये जो पंप एक्शन गन है इस पर भी सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है कि आप इस प्रकार के गन से बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, सामने वाला एके लेके बैठा है जो स्मगलर है, अगर वो बड़ा स्मगलर है तो उसके पास एकेज है, उसके सामने ये कहाँ काम आएगा। तो जरूरी है वहां पे इंसास राइफल्स वगैरह जो है वो डिप्लॉय भी किया जाए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बीएसएफ अभी भी सॉफ्ट अप्रोच रख रही है। खैर इस पर भी बांग्लादेशी रिएक्शन आ गया। बांग्लादेश ने कंसर्न शो किया शूटिंग्स पे और कहा इससे हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं पॉलिटिकल एडवाइजर है रूहुल कबीर रिजवी, और इन्होंने कहा कि ढाका इंटरेस्टेड है भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए, पॉजिटिव ले जाने के लिए, लेकिन चेतावनी दी अगर इस प्रकार का वायलेंस होता रहा, ब्लड शेड होता रहा तो उससे रिलेशनशिप डैमेज होता है। हम फ्रेंडली रिलेशंस चाहते हैं लेकिन गुड टाइज नहीं होंगे यदि बॉर्डर इस प्रकार से ब्लडी होती रही। दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछना चाहिए कि आप स्मगलर्स को कट डाउन क्यों नहीं कर रहे? आप उनको कट डाउन कीजिए, इस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, स्मगलिंग नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आप उसके तरफ इशारा करने के बजाय, उंगली खुद के अंदर अपने गिरेबान में झांकने के बजाय आप भारत को दोष दे रहे हैं। खैर दोस्तों यहाँ पे जो ढोंग रच रहे हैं भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, क्या सच में कुछ ऐसा हो रहा है? यहाँ पे दोस्तों सरकार बदलने के बाद क्या हुआ है आपको यहाँ पे दिखाते हैं। पीएम तारिक रहमान के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर। इन्होंने कह दिया है कि देखिए हम तो बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है कीजिए। फिर कह रहे हैं इंडिया चाइना यूएस तीनों के साथ रिश्तों को बराबरी से आगे ले जाएंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है कर लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि हम इंडिया चाइना के बीच में फुटबॉल नहीं बनेंगे, हम रेफरी बनेंगे। इंडिया चाइना के बीच में बांग्लादेश बनेगा रेफरी। कम से कम अपना पॉलिटिकल स्टेचर तो देखिए, अपने देश का प्रोफाइल तो देखिए, उसके बाद आप इस प्रकार के सपने देखिए। लेकिन बांग्लादेश तो बांग्लादेश है। खैर आगे सुनिए। उन्होंने कहा ढाका का इंटेंशन है बड़ा रोल प्ले करना है भारत और चीन के भी बीच में, और फिर इन्होंने कह दिया चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का डेवलपमेंटल पार्टनर है। वहीं दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर और एक्स एनएसए खलीलुर रहमान रिसेंटली चाइना गए, वहां पे जाके वांगी से भी मिल के आए जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वहां पर भी उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी साइड चाहती है चाइना आए तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में, और उन्होंने कहा चाइना तो हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमेशा खड़ा रहता है और चाइना इसलिए आए इसको आगे बढ़ाए। दोस्तों ये प्रोजेक्ट वो है जो कि भारत को शेख हसीना जी ने जाते जाते दिया था। कारण था कि भारत ने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये तीस्ता रिवर पे हो रहा है, और तीस्ता रिवर जहां पे एंटर कर रही है वो सिलीगुड़ी से हार्डली 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस होगा तो ये हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, हमारे लिए सेंसिटिव है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तीस्ता ये जहाँ पे एंटर कर रही है दोस्तों, ये है गजोल डोबा तीस्ता बराज है, सिलीगुड़ी से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां से ये बांग्लादेश एंटर करता है। तो यहाँ पे यदि चाइनीज आएंगे तो चाइनीज कंपनीज, इंजीनियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो लंबे समय के लिए होगा ये परमानेंट चाइनीज प्रेजेंस भी बनाने वाले हैं, और ये मूर्खता होगी यदि हम सोचे वो ऐसा ना करें। डुअल यूज फैसिलिटी बनाएंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज भी यहाँ पर डेवलप करेंगे, और यही कारण से चाइना को यहाँ ना आए, इसलिए भारत ने बांग्लादेश को कहा था कि आप न्यूट्रल हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो आप ये प्रोजेक्ट में चाइना को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप चाइना को इन्वॉल्व करेंगे तो वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट को गो अहेड करने वाला है, तभी आपको पैसे भी देगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बावजूद बांग्लादेश इस तरफ जा रहा है, जो क्लियरली दिखा रहा है कि सरकार बदली है लेकिन यूनुस वाले तेवर अब तक नहीं गए हैं।
अब दोस्तों सरकार के जाने न जाने से क्या होगा जब लोगों में इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो। बांग्लादेश में दोस्तों अगर आप देखें तो अंडरलाइंग थ्रेट है वहां के लोग। एक वीडियो आया, बांग्लादेश इस्लामिक प्रीचर है, इन्फ्लेमेटरी थ्रेट्स दे रहा है भारत को और हिंदूज को, सभी को, जो कि काफी वायरल हुआ है। बांग्लादेश के लोग बड़े चाव के साथ इसको देख रहे हैं। इस वीडियो में ये जो प्रीचर है ये एक रेडिकल आउटफिट है, इंसाफ कायमकारी छात्र श्रमिक जनता, और उसका ये लीडर है। और ये भारत के ऊपर हमले की बात कर रहा है, पाकिस्तान को न्योता दे रहा है, इंडिया के माइनॉरिटीज को इंसाइट कर रहा है, प्रोवोकेटिव रिमार्क्स कर रहा है जिसकी हिंदू कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है इंडिया अटैक होगा, हम पाकिस्तान को बुलाएंगे, और कहा 3 घंटे भी नहीं लगेंगे हमको भारत कैप्चर करने में, जो 26 प्रोविंसेस है भारत के वो क्रश हो जाएंगे हमसे। और क्या एग्जैक्टली कहा है देखिए दोस्तों, मैं तो आपको काफी सेंसर्ड रूप में बता रहा हूं क्या कहा है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो उसका ट्रांसलेशन है आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इससे एक चीज दिख रही है कि यूनुस के जाने के बाद जो आपने इस्लामिक हार्डलाइनर्स को पावर ग्रैब करते हुए देखा है, अंडरलाइंग सेंटिमेंट काफी हद तक वही है। तो बांग्लादेश में बड़ा बदलाव नहीं आने वाला, ये बात हमें समझनी होगी। तो हमारे लिए ये समय है जब हम बॉर्डर को सिक्योर करें। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है, इस मंडे को अनाउंस किया, जो प्रोसेस है लैंड हैंडओवर करने का बीएसएफ को वो आगे बढ़ चुका है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 45 दिन में जो लैंड ट्रांसफर करना है वो कंप्लीट हो जाएगा, और पहली कैबिनेट मीटिंग में ही कहा यह लैंड बीएसएफ को दिया जाएगा, प्रोसेस शुरू हो चुका है और बॉर्डर फेंसिंग हो जाएगी, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, इसके साथ ये मुद्दा हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे समस्या बड़ी गंभीर है। अगर आप देखें तो एज ऑफ नाउ बांग्लादेश का अगर आप देखें तो कौन कौन राज्यों से बॉर्डर लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल है, यहाँ छोटा हिस्सा असम का है, फिर यहाँ पे मेघालय का है, फिर वापस असम है, यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे मिजोरम है। तो इतने राज्यों के साथ इसका बॉर्डर लग रहा है। टोटल अगर आप लेंथ देखें तो 4096 किलोमीटर का इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, जिसमें से 850 टू 857 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अभी भी अनफेंस्ड है, यानी 21% पूरा बॉर्डर अभी भी अनफेंस्ड है, जिसमें से ये 857 किलोमीटर में नॉन फीजिबल स्ट्रेच करीबन 175 किलोमीटर का है। नॉन फीजिबल क्यों? कि वहां पे फेंसिंग नहीं लग सकती। कारण है नदी गुजर रही है, दलदल वाला मार्शी इलाका है, या कुछ इलाके ऐसे जो बड़े डेंसली पॉपुलेटेड है कि गांव ही है, तो आप कैसे काटोगे, बीच में कैसे फेंस लगाओगे, सेम गांव दोनों तरफ है। तो यहां पे दोस्तों ये सारी समस्या दिख रही है। दूसरी तरफ जो फीजिबल है, जहां पे फेंसिंग हो सकती है, वो 650 से 680 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में इन टोटल 456 किलोमीटर बॉर्डर ऐसा है जो फीजिबल है लेकिन अब तक फेंस नहीं हुआ है। बाकी इन टोटल पश्चिम बंगाल का 569 किलोमीटर, टोटल 850 किलोमीटर में अनफेंस्ड लैंड वही है। अब दोस्तों इसमें से जिसकी बात की जा रही है 127 किलोमीटर, जिसके लिए लैंड एलोकेशन के लिए सेंटर ने पैसे भी दे दिए थे स्टेट को, लेकिन फेंसिंग हुई नहीं थी क्योंकि आप देखें तो लैंड बीएसएफ को ट्रांसफर नहीं किया गया था, तो वो शुभेंदु अधिकारी जी ने आज कर दिया है। तो आप 127 किलोमीटर इसमें से कम होते हुए आने वाले 45 दिनों में शायद देख लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो बहुत बड़ा फीजिबल स्ट्रेच की भी बात करें तो दोस्तों तब भी करीबन करीब 450 किलोमीटर जमीन बचेगी जो कि फीजिबल है और उसको फेंस करना है। तो ये बड़ी संख्या है, आप इसको हमको एड्रेस तो करना पड़ेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां तक बात है नॉन फिजिबल स्ट्रेच की, तो वहां पे कहा जा रहा है घड़ियाल या क्रोकोडाइल छोड़ देंगे और इसके साथ अगर मगरमच्छ छोड़ देंगे और वहां पे सांप रखेंगे, तो वो सब ठीक है, अच्छा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। लेकिन जो फीजिबल लैंड है अलग अलग राज्यों में जो जो जगह बचे हैं वो एड्रेस करना सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बांग्लादेश देखिए जिस रास्ते निकल चुका है उस रास्ते से वो वापस भारत के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंध तो देखिए बनाने वाला नहीं है, क्योंकि अंडरलाइंग करंट वही है। ये जो हार्ड लाइनर्स हैं धीरे धीरे ये और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उस लॉन्ग टर्म लेंस से इस पूरे रिश्तों को देखना बेहद आवश्यक हो गया है। अपनी सुरक्षा बढ़ानी सबसे ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट हो गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 22,999 रुपए में लाए हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको जो मिल रही है इसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। जस्ट अभी स्टार्ट हुए तो आप जुड़ सकते हैं ताकि टाइमली आपका सिलेबस कवर हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों क्वालिटी कोर्स है, क्या इंग्लिश में क्या हिंदी में। ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 इंग्लिश मीडियम और ओवरऑल टॉपर, वैसे ऑल इंडिया रैंक 20 हिंदी मीडियम टॉपर, ये सब हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।